अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में? ये क्या अजीब सी मिली जुली सी कैफियत है, कभी सर्दी कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है। हमारी कराची में तो भाई ऐसा ही हो रहा है। आई डोंट नो लाहौर इस्लामाबाद वगैरह का क्या आलम है, क्या हाल है। ज़रा मुझे SMS करके बताइए। लाहौर, कराची, पेशावर, हमारे सारे जो शहर वाले हैं वो मुझे SMS करके बताएं। अच्छा, बचपन से जब से हम पैदा हुए ना तब से एक ही चीज़ हमने देखी है, प्लीज़ अम्मी प्लीज़ ये कर लेना प्लीज़। मतलब हर वक्त रिक्वेस्ट, हर वक्त इजाज़त, ये हम बचपन से देखते आए हैं। यानी मैं आपको बताती हूँ, जब हम छोटे थे आइसक्रीम खाने के लिए सर्दी में ख़ास तौर पे हमें रिक्वेस्टें करनी, प्लीज़ फरियाद करनी पड़ती थी, प्लीज़ आज खाने दे, कल नहीं खाएंगे, वादा दांत साफ करके सोएंगे वो। उसके बाद फिर बड़े हुए, गर्मियों की छुट्टियाँ स्कूलों की आई तो प्लीज़ नानी के घर जाने दे। अच्छा, नानी के घर इतना मसला नहीं होता, लेकिन अगर आपने कराची में आप रहते हैं, इस्लामाबाद में आपकी फुप्पो हैं या खाला हैं, तो आपने एक प्रॉपर सेशन है। अच्छा, बच्चों का अलग अलग सेशन होता है फरियाद करने का, रिक्वेस्ट करने का। मेरे रिक्वेस्ट का जो तरीका था, मैं ख़त लिख के करती थी। बड़ा जज्बाती टाइप ख़त लिखा हुआ है लिखने में, क्योंकि अम्मी अब्बा ज़रा लिटरेरी लोग, ज़रा अदबी लोग, तो उनको लिखी चीज़ जो है वो ज़्यादा दिल पे लगती थी। तो बड़े भले उर्दू थोड़ी गलत वलत भी हो, हिज्जे विज्जे गलत हो, बड़ी कोशिश से ख़त लिख कर कभी उर्दू में कभी इंग्लिश में अम्मी अब्बू को इम्प्रेस किया और उनसे इजाज़तें ली हैं, उनसे फ़रियाद की है। हर बच्चे का अपना अलग अलग स्टाइल होता है। कोई रो के फ़रियाद करता है, कोई ख़त लिख के फ़रियाद करता है, कोई लाड प्यार से हग करके, थप्पड़े लगा के, प्यार करके, एक्सप्रेशन अपना दिखा कर चीज़ों को मना रहा होता है, कोई पैर दबा के मना रहा होता है, कोई कंधे शोल्डर्स दबा के, कोई चंपी करके तेल में मतलब सर में तेल लगा के मना रहा होता है। तो हमने बचपन से यही किया। छुट्टियों पे जाना है जब खाला पुप्पो के यहाँ तो मनाया जाता। फिर उसके बाद ईद पे 2 जोड़े बनने, भाई हर किसी के 2 बनेंगे, लेकिन जहां आपका दिल तीसरे जोड़े का हुआ और आपकी नज़र किसी जोड़े पे पड़ गई कि आपको यही चाहिए और तीसरा भी चाहिए, तो फिर वही शुरू हो गए फरियाद करना। फिर क्या, पहले तो हम बहाने किया करते थे कि आज टेस्ट है ना, आप क्या करें, कैसे छुट्टी करें, दांत में दर्द है, पेट में दर्द है, मतलब लाइक उसके बावजूद भी अम्मा अब्बा यकीन नहीं करते थे। वो समझते थे हम ऐसे ही फेंक रहे हैं। तो फिर वहाँ भी फरियाद करनी पड़ती, अम्मी कसम से मम्मा बहुत दर्द हो रहा है, दांत में बड़ा दर्द है। और वही लेटर का इस्तेमाल। और फिर जब हम बड़े हो गए तो मेरे अम्मा अब्बा ने भी मुझे जो जवाब है वो लेटर के ज़रिए लिख कर देना शुरू कर दिया। मैं लेटर छोड़ के जाती थी उनके तकिए के किनारे, जब वापस आती थी तो वहाँ एक लेटर मिलता था, बेटा स्कूल की छुट्टी नहीं है अच्छी बात, मैं चाहता हूँ, मेरे अब्बू लिखते थे, मैं चाहता हूँ तुम ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो, स्कूल की छुट्टी करोगी तो कैसे कामयाब हो। वो वही पूरी अब मतलब अब्बा ने कहा अगर बेटी जज्बाती है तो क्या हम कम है, तो उन्होंने भी एक जज्बात भरा रेड मार्कर से, मुझे आज तक याद है, रेड मार्कर से छुट्टी के ऊपर एक पूरा नोट लिखा था कि मैं ये चाहता हूँ तुम ज़िंदगी में ये पाओ। और थैंक्स टू मेरे अब्बा कि मैंने छुट्टियां इसलिए इतनी नहीं की कि हमारे यहाँ बाकायदा हमारे घर में सख्ती थी स्कूल की छुट्टी करने में। और एज इट इज़, क्योंकि वो चीज़ आपके अंदर जज्ब हो जाती है, एज इट इज़ हम भी अपने घर में प्रैक्टिकली यही अप्लाई करते हैं बच्चों पे। अभी बात और है, कोरोना की वजह से वो और चल रहा है। अभी तो बच्चों को इतनी छुट्टियां मिल गई हैं कि वो सारी ज़िंदगी के जो गिले शिकवे थे छुट्टियों के वो दूर हो गए। तो अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो माँ बाप से भी हमें रिक्वेस्ट और फरियाद करनी पड़ती है। वैसे हमें पता है कि हम उन्हें ज़्यादा प्यार करेंगे, ज़्यादा नखरे दिखाएंगे तो वो मान जाएंगे, ये रिश्ता ही ऐसा है। आप जब और बड़े होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, आपकी आज़ादी के दिन होते हैं, कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, अम्मा अब्बा ने कहा भाई करनी है शादी, वहाँ फिर फरियाद शुरू हो जाती है, वहाँ फिर रिक्वेस्ट शुरू हो जाती है कि प्लीज़ अभी नहीं ना, अभी देखिए मुझे पढ़ने देना, अभी मेरी आज़ादी क्यों छीन रही, अभी मेरी उम्र ही क्या है। तो ये वाली चीज़ें भी हम अपने माँ बाप से कर रहे होते हैं। वो हमारे भले के लिए सोच रहे होते हैं कि अच्छा रिश्ता आए तो बस जल्दी से इसके हाथ पीले कर दे, अच्छा लड़का मिल गया है। लेकिन ये रिक्वेस्ट का सिलसिला चलता रहता है। फिर शादी हो जाती है, शादी के बाद कभी कभार तो किसी के हस्बैंड ऐसे होते हैं कि वो उनको इतनी आज़ादी दे देते हैं जो उनको शायद अपने पेरेंट्स के घर में भी नहीं मिली होती। मगर ज़्यादातर हस्बैंड ऐसे होते हैं कि उनको और ज़्यादा पाबंद, यानी कि लड़की को और पाबंदी में रख दिया जाता है, इससे नहीं मिलना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं पहनना, ये नहीं उड़ना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, मतलब लाइक डिपेंड करता है किस घराने में शादी हुई है। तो ये पाबंदियाँ, ये सब चीज़ें शादी के बाद भी कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वहाँ भी फरियाद करनी पड़ती है मियाँ से कि प्लीज़ चले ना मेरे साथ लाहौर, मेरे ख़ानदान की शादी
शादी है, अब मियाँ को अपने ससुराली रिश्तेदारों में ले जाने के लिए फरियाद करनी पड़ती है, मियाँ को रेस्टोरेंट ले जाने में फरियाद करनी पड़ती है, मियाँ से कोई ज्वेलरी सेट वगैरह की फरमाइश, कोई सोने की चीज़ लेने के लिए भी फरियाद करनी पड़ती है। और ये फरियादों का सिलसिला ख़त्म नहीं होता, यहाँ तक कि जब आप फिर वही चक्कर घूमता है और आप अपने बच्चों से फिर फरियाद करते हो, खुदा के वास्ते पढ़ लो, खुदा के वास्ते पढ़ लो, नंबर अच्छे आ जाएंगे, तो ये वही चीज़ शुरू हो जाती है जो आपने बचपन से शुरू की थी। मैं आज इतना फरियाद क्यों कर रही हूँ? याद दिला दी ना मैंने आपको आपकी ज़िंदगी की फरियादें, इसलिए कि हमारे चैनल ARY डिजिटल से नया ड्रामा शुरू होने वाला है जिसका नाम है फरियाद। इस ड्रामे में कौन, कब, कहाँ, कैसे फरियाद कर रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। आज से शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग टुनाइट एट 7 PM। 7 PM में चलाने की वजह खास बात तो ये है कि भाई अभी सब लोग घर पे हैं, रेस्टोरेंट भी जल्दी बंद हो जाते हैं, आपने अपने जो ऑफिस हैं वो भी जल्दी बंद करने, तो इसीलिए आप बोर ना हो, इसलिए हम 7 PM आपको दिखा रहे हैं ये ड्रामा जिसका नाम है फरियाद। आइए इसके एक्टर्स से मैं आपको मिलवाती हूँ आज के शो पे और उनसे ज़रा कुरेदने की कोशिश करती हूँ कि कौन है जो फरियाद कर रहा है इस ड्रामे फरियाद में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।